नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। केजरीवाल ने आज बयान दिया है कि 17 सितंबर के बाद इसी साल अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे। केजरीवाल एक मजे हुए नेता हैं, देश की नब्ज को समझते हैं और अभी अभी कल ही वो जेल से बाहर आए हैं और अपने चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने बीजेपी पर हमला करना चालू कर दिया है और एक सनसनीखेज खुलासा किया है जो मीडिया में कहीं था नहीं और उन्होंने आते ही अपना रायता फैला दिया है। अब रायता क्या फैलाया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी अमित शाह को पीएम बनाने के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। 17 सितंबर के बाद अमित शाह देश के प्रधानमंत्री होंगे और नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे आडवाणी जी, मनोहर जोशी की तरीके से। लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो और पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि केजरीवाल का रायता क्या है। केजरीवाल एक ऐसे नेता आरोप लगा के पीछे दरवाजे से भाग जाते हैं, बाद में क्या होगा ये आपने 2-3 डिफेमेशन मानहानि केसों में देखा होगा। ये ऐसे ही नेता है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी आप अगर चेक करें तो नहीं है। आरोप लगाकर भाग जाना ये इनके और इनके नेता और इनकी पार्टी का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी तरीके से इन्होंने एक बम एक तरीके से फोड़ा है। क्या फोड़ा है कि 17 सितंबर के बाद पीएम मोदी इस्तीफ़ा देंगे और अमित शाह को पीएम बनाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इससे योगी आदित्यनाथ की राजनीति को ख़त्म करने का प्रयास मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। गजब है भाई, अपनी पार्टी का संभलता नहीं है, ठीक है। डिप्टी सीएम जेल में, सांसद जेल में, ठीक, बेल पे सब पूरी कैबिनेट चल रही है आपकी और आप उन नेताओं को नसीहत दे रहे हैं, उन नेताओं के बारे में आप कमेंट कर रहे हैं जिनका कमिटमेंट इस देश और इस जनता के लिए सर्वोपरि है। अब बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है, बीजेपी की एक कार्यपद्धति है कि वो पहले से कुछ नहीं बताते हैं। आप अगर पीएम मोदी, अमित शाह या उससे पहले के कार्यकालों में देखें तो पहले से यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। ऐन वक्त पे एक डिसीजन होता है और उसको सभी लोग मान्य करते हैं, चाहे वो पीएम मोदी का पीएम बनाने का फैसला हो या अमित शाह का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला हो। ये सब अंदर खाने सब चलता रहता है और एकदम आपके सामने आता है। लेकिन केजरीवाल कुछ मसाला मीडिया को देते रहते हैं ये, क्योंकि ये उनके चीयर लीडर हैं मीडिया के, तो कुछ ना कुछ मसाला देते रहते हैं जिससे कि मीडिया वाले भी इनसे मुँह लगे रहते हैं। दिल्ली के मीडिया वाले, इधर उधर के नहीं मीडिया वाले, जो निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रादेशिक मीडिया वाले हैं वो अपने काम में लगे रहते हैं, जनता के मुद्दे उठाया करते हैं। लेकिन दिल्ली का जो नोएडा ग्रुप है, नोएडा गैंग है, वो ये सब काम किया करता है, जो आपने पहले भी देखा होगा। तो जो सच्चाई है इसमें कोई भी सच्चाई वैसे मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बे के हिसाब से नहीं है कि पीएम मोदी अभी, क्योंकि पीएम मोदी ना तो अभी अस्वस्थ हैं, ना ही उन्हें अभी कोई इस तरह की बीमारी डायग्नोज हुई है कि अब वो काम करने लायक नहीं बचे हैं। आप एक व्यक्ति की क्षमता को देखिए कि वो 75 ईयर्स के होने जा रहे हैं। 75 ईयर्स में लोग घर पे अपने बच्चों से पैर दबाते हैं और डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते हैं कि भाई डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई। लेकिन वो व्यक्ति पूरे देश में ऐसी चिलचिलाती धूप में पूरे देश का दौरा कर रहा है, देश को संभाल रहा है। उसके बारे में एक डायबिटीज़ पेशेंट जो इंसुलिन लेते हैं केजरीवाल, वो ये कह रहे हैं कि 17 सितंबर के बाद पीएम मोदी इस्तीफ़ा दे देंगे। इसके पीछे क्या ग्राउंड उन्होंने बताया? कुछ नहीं बताया।
सिर्फ एक रायता फैलाना और निकल के भाग जाना, ये केजरीवाल की पद्धति है। तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान के हिसाब से अभी ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ साफ अपने भाषणों में कहा है कि ये तीसरा टर्म देश के इतिहास में सबसे स्वर्णिम टर्म होने जा रहा है। जो काम पेंडिंग रह गए हैं वो पेंडिंग काम इस तीसरे टर्म में किए जाएंगे और देश की जनता इसके लिए तैयार रहे। तो आप उनके मैसेजिंग को समझ सकते हैं कि वो इस्तीफे की तो बहुत दूर की बात है, वो जो भी पिछले 100-200 साल में जो कुरीतियाँ उत्पन्न हुई इस देश में, उसको वो संभालना चाहते हैं। तो इस बात में कोई भी सत्यता नहीं है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी में कोई भी कटुता नहीं है। उन्होंने योगी के बारे में भी कमेंट किया, योगी की राजनीति ख़त्म करना चाहते हैं। अगर योगी की राजनीति, सीएम योगी की राजनीति अगर ख़त्म करना चाहते तो इस बार उनको सीएम नहीं बनाते। जिनकी ख़त्म करनी थी उनकी ख़त्म कर दी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो ये कहना कि योगी की राजनीति ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। पूरे देश में योगी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार तभी आप कर सकते हैं जब टॉप लीडरशिप आपको एक्सेप्ट कर रही हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व सीएम हैं, क्या वो पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको जो एक बैकग्राउंड इमेज है जिसके आधार पर केजरीवाल आज रायता फैलाए, ठीक है, तो उस रायते को का जो विश्लेषण है वो मैंने करके आपको बताया कि ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, हो सकता है डिप्टी पीएम बना दिए जाएं, बहुत ज़्यादा अगर आशंका है तो। अदरवाइज सेम वैसे ही कार्यकाल रहेगा। और मैं 4 तारीख के बाद आपको बताऊंगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेंजेस होने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।